अद्य अस्माभिः सह साक्षात्कारार्थम् अतिथित्वेन समुपस्थितः वर्तते प्रोफेसर मनोरंजन साहुवर्यः, यो हि वैद्य सुंदरलाल जोशी स्मृति पुरस्कारेण, वैद्यराज हरिभाऊ परांजपे पुरस्कारेण, सुश्रुत पुरस्कारादिभिः च समलंकृतः, अथ विदेशेषु अपि लब्ध प्रतिष्ठः सुख्यातः च अस्ति। अचिरमेव भवान् भारत प्रशासन द्वारा पद्मश्री इति सम्मानेनपि सम्मानितो जातः। महोदय नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतमस्तु। महोदय, यदा वयं शल्यचिकित्सा विषये चर्चां कुर्मः तदा सर्वादौ मॉडर्न सर्जरी इति आधुनिकः उपचार विशेषः मस्तिष्के समायाति। अस्माकं दर्शकेभ्यः प्रतिपादयतु यत् मॉडर्न सर्जरी इत्यत्र अथ आयुर्वेदिक शल्यचिकित्सायां तावत् कः भेदः अस्ति, अथ शल्यचिकित्सा कियती प्रभावकारिणी इत्यपि कृपया बोधयतु। आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा का जो इतिहास है वो अत्यंत गौरवशाली है। ईसा पूर्व 500 साल पहले आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा के जनक जो है वो काशीराज दिव्यदास धन्वंतरी है, जिनसे शल्य चिकित्सा का जो संप्रदाय है वो धन्वंतरी संप्रदाय के नाम पर जानी जाती है। उनके एक शिष्य सुश्रुत, जिनको शल्य चिकित्सा के जनक मानी जाती हैं, करीब 182 चैप्टर्स उन्होंने एक पुस्तक में लिखी है, जिनको हम सुश्रुत संहिता के नाम पर जानते हैं। उनमें से करीब 300 से अधिक शल्य चिकित्सा के बारे में उन्होंने वर्णन किए हैं। करीब 128 जो है विभिन्न शस्त्र और यंत्रों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जिसको शल्य चिकित्सा के कार्य में उल्लेख की जाती है। बहुत सारे शल्य चिकित्सा जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं वो उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं जो सुश्रुत ने लिखे हैं। जैसे कि हम भग्न की चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम उदर को पाटन करके हम बेबी को डिलीवर करते हैं, जिसको हम वर्तमान समय में सिजेरियन सेक्शन के नाम पर जानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, जिसके हम आज बहुत मॉडर्न सर्जरी के रूप में जानते हैं। सुश्रुत के बताए हुए जो प्रिंसिपल्स है, उनके कहे हुए जो तकनीक है, जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक दोनों जो है आज हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर से राइनोप्लास्टी के तरीके जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने दंड प्रदेश से जो है मांस के एक टुकड़े को निकाल करके उसके एक अंश को शरीर के साथ जुड़ा हुआ रख करके उसके नाक कटा हुआ नाक की जो है उन्होंने उसकी सर्जरी करते थे, ताकि वो विधि आधुनिक सर्जरी में बहुत बाद में आया है। करीब 1964 से एक नया युग के परिवर्तन हुआ है। उसका जो कर्णधार रहे हैं आधुनिक समय में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के शल्य चिकित्सक, किसी विशेष रूप से प्रोफेसर के.एन. उडुपा, प्रोफेसर पी.जे. देशपांडे जैसे मूर्धन्य के शल्य चिकित्सक, उन्होंने पुनराय ये प्रमाण किए कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा संभव है। महोदय, आयुर्वेदे कीदृक् विधानां रोगाणां शल्य चिकित्सा संभवा अस्ति? सर्जरी इति उपचार विशेषापेक्षया एषा उत्तमा अस्ति उत वा भवितुं शक्नोति? कुछ प्रक्रियाएं आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सा है उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो प्रिंसिपल्स है वो काफी अधिक कारगर है। उनमें विशेष रूप से जो गुदा के रोग है उनमें से आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा है, विशेष रूप से भगंदर एक व्याधि है जिसमें गुदा मार्ग में एक फोड़ा जैसा बन जाता है, और उससे शल्य चिकित्सा करने के बाद, सामान्य शल्य चिकित्सा करने के बाद उसमें जो गुदा के मांसपेशियां हैं उनमें काफी कमजोरियां हो जाती हैं या वो नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया में आयुर्वेद के विधा द्वारा शल्य चिकित्सा करने पर उन जो विपत्तियां होती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनसे हम मरीजों को कम से कम कॉम्प्लिकेशन के बाद उनके इलाज हम कर सकते हैं। महोदय, क्षारसूत्र चिकित्सा विषये सविस्तरं ज्ञातुम् इच्छामि। अत्र चिकित्साक्रमे भवता एका नूतना पद्धतिः अपि विकसिता अस्ति। का तावत् सा पद्धतिः, कियती च सा लाभकारिणी अस्ति?
अपि एषा पद्धतिः वर्तमानसमये प्रयुज्यमाना अस्ति वा? क्षार चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसमें क्षार मतलब कॉस्टिक मटेरियल्स जो कि प्लांट से या पौधों से जो है निर्माण किया जाता है, उसकी सामान्य भाषा में अगर हम इस बात को बताएं तो पौधों को जला करके उसकी जो राख होती है उससे कॉस्टिक मटेरियल बनाया जाता है, जिसके जो उपयोग जो है मरीज के उसको पानीय रूप से उसको पिलाया भी जा सकता है कुछ बीमारियों के लिए। कुछ बीमारियों में उसके लोकल अर्थात स्थानिक प्रयोग से घाव को सुधारा जा सकता है एवं भगंदर चिकित्सा में इसकी विशेष उपयोग किया जाता है। एक तरह के ड्रग डिवाइस है। ड्रग डिवाइस मतलब कि औषधियों को शरीर के अंदर उसको अंदर बिना किसी उसको ऑपरेशन किए, बिना किसी चीर फाड़ किए हम औषधियों को जहां जरूरत है वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये अध्ययन देश के प्रमुख चिकित्सा विज्ञान संस्थान जैसे चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, ऐसे बहुत 5 प्रमुख चिकित्सा विज्ञान संस्थानों द्वारा इसकी प्रामाणिकता को जो है जांचा गया है, परखा गया है और सभी लोगों ने एक मत से इसके बारे में बताया कि ये आधुनिक चिकित्सा द्वारा भगंदर की चिकित्सा करने से अधिक कारगर है। ये एक विशेष योगदान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हमारे सहकर्मी है उन लोगों को द्वारा विकसित की गई इस विशेष चिकित्सा पद्धति से। इस विशेष पद्धति का नाम हम सामान्य रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेक्निक बोलते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम इसको इफ्टैक बोलते हैं। IFTAK। हर शब्द का पहला अक्षर हम लोगों ने लिया है। I स्टैंड फॉर इंटरसेप्शन, F स्टैंड फॉर फिस्टुला, T स्टैंड फॉर ट्रैक्ट, A फॉर एप्लीकेशन, K फॉर क्षार सूत्र। इस तकनीक से सामान्य रूप से अगर चिकित्सा के लिए 6 महीने का समय लगता है तो वो करीब 6 हफ्ते में पूरा हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधि द्वारा व्रणचिकित्सा क्षेत्रे अपि भवता कार्यं सम्पादितमस्ति। अत्र अवगन्तुमिच्छामि यत् आधुनिके युगे आयुर्वेदोक्त औषधि द्वारा व्रणचिकित्सा अपि पुरातन पद्धत्या एव क्रियते उत समयानुसारम् अत्र किमपि परिवर्तनं विधीयमानमस्ति? इस बात जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्रण की चिकित्सा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान लोग आयुर्वेद के जो संकाय के विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के लोगों ने किया है। विश्वविद्यालय में व्रण के ऊपर रिसर्च और नए औषधियों के निर्माण के बारे में बहुत अधिक काम हुआ है। करीब आयुर्वेद में 100 से अधिक औषधियां जो कि प्लांट से निर्माण किया जाता है उसकी वर्णन मिलता है। इन औषधियों से जो कि चिकित्सा के व्यवहार होता है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट, 5 प्लांट्स होते हैं जिसको हम संस्कृत में पंचबलकल बोलते हैं। वो सभी जो है बहुत कॉमनली अवेलेबल है। सामान्य रूप से हिंदुस्तान के करीब सभी जगह पर ये औषधियों की वृक्ष मिलता है। उनमें से बट है, अश्वस्थ है, उदुम्बर है, प्लक्ष है और पारिस, ये 5 जो औषधियों के पौधे हैं, इनके त्वक, इनकी जो बलकल है इसका उपयोग होती है। इन औषधियों की उल्लेख आयुर्वेद शास्त्र में सैकड़ों जगह पर इनके उल्लेख है व्रण की चिकित्सा के लिए। लेकिन जो प्राचीन जो पद्धति है उनमें से इन बलकल की या इन बार्क को उबालने के बाद उन पानियों से या उनके द्वारा बनाए गए औषधियों से हम लोग घाव की चिकित्सा करते थे, जो कई बार प्रयोग के लिए थोड़ी मुश्किल पड़ता था। तो हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ साथ हम IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस विभाग के साथ संयुक्त रूप से हम लोगों ने कार्य किया है
और इस कार्य में हम लोग इन औषधियों की जो सबसे कारगर जो अंश है उसको हम लोगों ने अलग किया है। अलग करने के बाद उनको रसायन के साथ मिलाने के बाद ऐसे प्रक्रिया हम लोगों ने तैयार किया है जिससे कि औषधियों के काम करने की अवधि करीब 72 घंटा से 80 घंटा तक हो सकता है। मतलब उसके अगर हम एक बार सामान्य रूप से बात करें कि अगर हम व्रण के ऊपर इन औषधियों के द्वारा निर्मित पट्टी को अगर हम रखें, बैंडेज को अगर रखें, वो करीब 80 घंटा तक औषधियों को घाव के ऊपर डिलीवर करता रहेगा। महोदय, युवानः येन आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिम् इतोपि समाश्रयन्तु तदर्थं भवतः का योजनाः सन्ति? आधुनिक समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इन सभी चीजों का आयुर्वेद में, शल्य चिकित्सा में समयोग होना बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में जो भारत सरकार आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के ऊपर उनकी जो भागीदारी है या उनकी जो चेष्टा है वो बहुत ही जो है संतोषजनक है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आयुर्वेद को एवं शल्य चिकित्सा को जोड़े तो जो स्वस्थ व्यवस्था है उसमें हम जरूर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। महोदय, वार्तावली परिवार पक्षतः अहं भवद्भ्यः धन्यवाचांसि समर्पयामि। धन्यवादाः। धन्यवाद।